एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू आप लोग सीडीएस यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विस के कंपैरिजन में कर लिए इसके अंदर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर ऑफिसर बन जाते हैं, जिसके बाद आपके पास प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर अब तक बने जो आर्म्ड फोर्सेस के चीफ्स हैं उसके अंदर हमारे 33 चीफ्स हमारे एक्स एनडीए कैडेट रहे हैं, और हमारे पहले सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी वो भी एक्स एनडीए कैडेट ही थे। तो क्या इसका मतलब जो एनडीए के कैडेट होते हैं वो सीडीएस के कैडेट से अच्छे होते हैं? क्या एनडीए एक अच्छी एंट्री है सीडीएस के कंपैरिजन में? इवन दोनों ही एंट्री से आप लोग परमानेंट कमीशन में जा सकते हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर दोनों से ही आपकी सेम रैंक से शुरुआत होती है। इन सभी बातों का कंपैरिजन हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हमारे पास आती है एज लिमिट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एज लिमिट की बात करें तो हमारे जो एनडीए के अंदर एज लिमिट होती है वो 16.5 से लेकर 19.5 साल तक होती है, और वहीं अगर सीडीएस की एज लिमिट की बात करें तो बाकी 19 से लेकर 24 साल तक की हो जाती है। अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो एनडीए के अंदर अगर आपको जाना है तो आपका मिनिमम 12th क्लास पास आउट होना चाहिए, आप 12th अपीयरिंग में होने चाहिए। और सीडीएस के अंदर आप लोगों के अलग अलग तरीके से यहाँ पर एलिजिबिलिटी देखी जाती है, पर सभी के अंदर आपका ग्रेजुएशन का कोर्स होना चाहिए। इसके बाद करते हैं हम बात आपके सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर आपकी 4 स्टेज होती है। मैं डिटेल में आपको नहीं जाऊंगा, मैं बेसिक आपको ये डिफरेंस बताने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ पर हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं और कहाँ पर हमारी सिमिलरिटीज होती हैं। एनडीए और सीडीएस के अंदर जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वहाँ पर हमें रिटन एग्जाम के अंदर बेसिक डिफरेंस देखने को मिलता है। इसके अलावा बाकी सारे जो प्रोसीजर होते हैं वो सेम रहते हैं। रिटन एग्जाम के अंदर आपके नंबर ऑफ एग्जाम और एग्जाम का सिलेबस, एग्जाम का पैटर्न वो सभी अलग होता है। उसको पास करने के बाद दोनों ही तरह के कैडेट को गुजरना होता है एसएसबी इंटरव्यू से, जो दोनों के लिए सेम ही होता है। उसके बाद बात आती है हमारी मेडिकल एग्जामिनेशन की, जो एसएसबी इंटरव्यू को पास करने के बाद ही लगता है। उसके बाद आपकी बनती है एक फाइनल मेरिट, जिसके बाद आप सिलेक्ट होकर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर ऑफिसर बनने की एक जर्नी शुरू करते हैं। अब बात करते हैं हमारे जो ट्रेनिंग का प्रोसीजर है, जहां पर ही हमें सबसे बड़े डिफरेंस देखने को मिलते हैं और यहीं से हमारे डिफरेंसेस की शुरुआत होती है। एनडीए को पास आउट करने के बाद एनडीए के कैडेट को भेजा जाता है नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे के अंदर, जहां पर उनकी एकेडमिक्स ट्रेनिंग चलती है 3 साल तक। इसी दौरान उनकी बेसिक आर्मी की ट्रेनिंग भी शुरू हो जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि आप अभी 12th पास आउट करके आए हैं और आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, तो एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर आपको ग्रेजुएशन कराया जाता है और साथ में आपकी ट्रेनिंग भी चल रही होती है। तो 3 साल की ये ट्रेनिंग आपकी चलती है, जिसके दौरान आपको एक डिग्री मिल जाती है बाद में। उसके बाद आपको अलग अलग आपके विंग के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग के लिए आईएमए, आईएनए, एएफए या नेवल एकेडमिक्स में भेजा जाता है, जिसके अंदर आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो 1 साल तक चलती है। और इसके बाद जब आप 4 साल की ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं, जो 3 साल की ट्रेनिंग होती है आपकी एनडीए के अंदर और 1 साल की आपकी अलग अलग एकेडमीज में होती है, तो उसके बाद आप बनते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर ऑफिसर, और जो आपकी इनिशियल रैंक होती है वो आपको दे दी जाती है। डिफेंस एस्पिरेंट अनअकैडमी आपके लिए एक बार फिर लेकर आया अनलॉक 20 का ऑफर, जिसके अंदर अगर आप लोग 22 अगस्त से लेकर 26 अगस्त के बीच में अनअकैडमी का कोई भी प्लस या आइकॉनिक कोर्स लेते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। इन कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको जाना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर और एनरोल करते हुए अप्लाई करना होगा एपेक्स 10 कोड, तभी आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। इसके साथ ही अनअकैडमी के हम प्लस और आइकॉनिक कोर्स के फायदे की बात करें तो जब आप लोग लेते हैं प्लस कोर्स तो यहाँ पर आपको मिलते हैं ब्रांडेड नोट्स, जो आपके लिए तैयार करे जाते हैं एक्सपर्ट के द्वारा और रिव्यू करे जाते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के द्वारा। साथ में इन नोट्स का जो एक्सेस आपको कहीं भी और कभी भी मिल जाता है। इसके अलावा जब आप आइकॉनिक कोर्स लेते हैं तो यही नोट्स आपको हार्ड कॉपी की फॉर्म में आपके डोर स्टेप पर डिलीवर किए जाते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग ऑफर लेकर आया है, जो है अनअकैडमी का लाइट सब्सक्रिप्शन। इसके अंदर आपको 399 रुपीज़ में मिलेगा 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन, और वहीं जब आप एपेक्स 10 कोड यूज़ करेंगे तो ये 20% और कम हो जाएगा। इसके अंदर आपको मिलेंगी फ्री लाइव क्लासेस, साथ ही मिलेंगे आपको प्रैक्टिस सेक्शन, और इसके अलावा आपको मिलेंगे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और साथ ही सेक्शनल एंड PYQs टेस्ट सीरीज। तो इन कोर्स में एनरोल कीजिए, और जो आपका लाइट सब्सक्रिप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि 399 रुपीज़ में आपको इतना सारा मिल रहा है। तो जाइए इन कोर्स में एनरोल करिए, क्योंकि जो ऑफर है आपके लिए वो 26 अगस्त तक ही वैलिड है। अब बात करते हैं सीडीएस की। तो सीडीएस के अंदर आप लोग ग्रेजुएशन करके आए होते हैं, इसीलिए आपको कोई भी एक नया कोर्स ऑफर नहीं किया जाता है और आपकी डायरेक्ट ट्रेनिंग अलग अलग अब बात करते हैं सीडीएस की। तो सीडीएस के अंदर आप लोग ग्रेजुएशन करके आए होते हैं, तो इसलिए आपको कोई भी कोर्स ऑफर नहीं किया जाता है और आपकी जो डायरेक्ट ट्रेनिंग होती है वो अलग अलग एकेडमीज में शुरू कर दी जाती है, जो आपने सेलेक्ट करी होती है, जिसके अंदर आईएमए, आईएनए, एएफए, ओटीए होती है। तो इसके अंदर जो आपकी ट्रेनिंग होती है वो 1.5 साल तक चलती है। तो 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद आप लोग इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर ऑफिसर बनते हैं। यहाँ पर हमें बेसिक डिफरेंस ट्रेनिंग के पीरियड में देखने को मिलता है कि जो एनडीए के अंदर ट्रेनिंग होती है उसका टोटल पीरियड बन जाता है आपका 4 साल का,
और जो आपका CDS होता है उसके अंदर आपके जो टोटल ट्रेनिंग का पीरियड होता है वो होता है 1.5 साल का। अब यहीं पर जो आपका होता है डिफरेंसेस शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग एक अर्ली एज के अंदर ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं NDA के अंदर, तो आपके अंदर ज़्यादा कंपैशन, ज़्यादा डेडिकेशन, ज़्यादा डिवोशन और ज़्यादा अलर्टनेस, अटेंटिवनेस और गोल ओरिएंटेड हो जाते हैं। NDA के थ्रू जो आपकी ट्रेनिंग होती है वो अर्ली एज के अंदर शुरू हो जाती है CDS के कंपैरिजन में। तो जिस एज के अंदर आपको डिस्ट्रैक्शन आने शुरू होते हैं ना, ग्रेजुएशन वगैरह के टाइम में, जब 16, 17, 18 की उम्र के अंदर होते हैं, तब आपकी ट्रेनिंग चल रही होती है NDA के अंदर, तो उस एज में आपको NDA के थ्रू मिलता है डेडिकेशन, डिवोशन और अपने एम के प्रति लगाव, यानी कैसे आपको उसके प्रति जाना है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपना एम दिखाई देता है तो आप बहुत ही डिसिप्लिन एक कैडेट बनकर निकलते हैं NDA के थ्रू। वहीं अगर हम CDS के कंपैरिजन करें तो वहाँ पर ग्रेजुएशन आप बाहर के माहौल में करते हैं। अब जो बाहर का माहौल होता है वो NDA के माहौल से काफ़ी अलग होता है। वहाँ पर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं जैसे आपका आम जिंदगी में आप लोग करते हो, पर NDA के अंदर आपको ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। इस वजह से आपके अंदर का जो डिसिप्लिन होता है वो ज़्यादा अच्छा हो गया होता है। इसका मतलब आपकी जो 4 साल की ट्रेनिंग होती है वो आपको और ज़्यादा रिफाइन करती है, आपके मेंटल वायरिंग को बिल्कुल चेंज कर देती है और आपको बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड एक कैडेट के फॉर्म में वो बदल देती है। तो यहीं पर अगर CDS को देखें तो CDS में 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है, तो वहाँ पर इतनी अच्छी से रिफाइन नहीं हो पाता है। तो ऑफिसर तो आप लोग NDA और CDS दोनों से ही बन सकते हैं और सेम बनेंगे, लेकिन NDA के अंदर जो आपकी ट्रेनिंग लंबे टाइम तक चली है वो आपको ज़्यादा रिफाइन कर देगी CDS के कंपैरिजन में, और आप NDA के थ्रू एक अर्ली एज के अंदर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर ऑफिसर बन जाते हैं तो आपके पास प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपकी एज यहाँ पर कम होती है। इसके साथ ही अगर दोनों को कंपेयर करा जाए तो NDA के जो कैडेट होते हैं उनके अंदर ये सारी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं, डिसिप्लिन, डिवोशन, अटेंशन वगैरह, और चूंकि उनकी ट्रेनिंग लंबे टाइम तक हुई थी इसलिए सारी चीज़ें उनके अंदर आती हैं। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि जो NDA के कैडेट होते हैं वो CDS के कैडेट से बढ़िया होते हैं, ज़्यादा अच्छे होते हैं, और जो NDA होती है इसीलिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर ऑफिसर बनने के लिए एक बेस्ट एंट्री होती है। अगर आप लोग भी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के थ्रू इंडिया को सर्व करना चाहते हैं तो NDA और CDS दोनों ही एंट्री आपके लिए खुली हुई है। अगर आप लोग NDA के लिए एलिजिबल है तो NDA का एग्जाम अपने जीवन में जरूर एक बार दें, और अगर CDS के थ्रू जाना चाहते हैं तो उससे भी जाएं, लेकिन अगर NDA के लिए एलिजिबल है तो पहले NDA के लिए ट्राई करें, देन उसके बाद CDS के लिए ट्राई करें, क्योंकि NDA से आपके लिए सारी चीज़ जल्दी मिल रही होंगी। अर्ली एज के अंदर आप लोग एक आर्म्ड फोर्सेस के अंदर ऑफिसर बन चुके होंगे। तो कैसा लगा आपको NDA और CDS के अंदर ये कंपैरिजन, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। और भी जानकारी के लिए कमेंट आप कर सकते हैं। तब तक के लिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, गुड बाय।